आय प्रेरणा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम तुलनात्मक अध्ययन जैसे हमारे फर्स्ट 10 पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे, हम उसका एक कंप्लीट वीडियो रखने वाले। अब इस वीडियो में क्या रहने वाला है, अगर आपने पूरी मेरी 10 पेजेस की सीरीज पढ़ी हुई है, मेरे साथ पढ़ी है, जैसा मैंने रिवीजन करने के लिए आपको बोला था वैसा किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए एक रिकॉलिंग मेथड रह जाएगा कि जो हमने पढ़ा है उसे हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं, रिकॉल करने वाले हैं। क्योंकि आयुर्वेद में हर एक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसमें जो क्वेश्चन गोविंद पारेख में आए हैं वो आयुर्वेद के हिसाब से अमर है। तो उन अमर चीजों को हमें नहीं छोड़ना। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक पेजेस पढ़ने से पहले रिवीजन जरूरी, और अगर किसी भी हाल में आपने वो चीज करी है तो ये वीडियो आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा कि हाँ बस आप, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपकी तरफ से आंसर आ रहा है। ये वैसे तो मैं करने वाली लाइव में थी, लेकिन किसी भी कारण से ये नहीं हो पा रहा है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि 2 पार्ट्स में रहने वाला। पहला पार्ट आज हमारा वीडियो है। देखो, अगर आप सीरियस हो अपने आप को लेकर, अपने आयुर्वेद को लेकर, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट्स को लेकर, तो ये वीडियो मिस मत करना, किसी भी तरीके से स्किप मत करना। नुकसान देखो इसमें आपका है, क्योंकि ये रिवीजन कराना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चीजें आगे पार्ट पीछे सपाट वाला कंसेप्ट नहीं रख रहे हैं। मैं अगर ये 10 पेजेस मैंने आपको कराए हैं, तो अब इन 10 पेजेस का रिवीजन कराना भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। 2 पार्ट में इसलिए रहने वाला क्योंकि इस वीडियो में ऑडियो जैसे आपकी चल रही, क्योंकि ये आपको आंख बंद करके अटेंड करना है, और आप आंख खोलेंगे तो बुक बंद रखनी है, ठीक है, इसलिए ये ऑडियो में रहेगा। बाकी 10 पेजेस के हमारे वीडियो कि में थे। अगर आपने, क्योंकि मैं, अगर किसी ने गोविंद पारेख नहीं ली है, और गोविंद पारेख तो लेना ही लेना है, बाइबल कह लो आप इसको, आयुर्वेद की बाइबल है ये हमारे लिए, कि वो बुक हमारे पास होनी ही चाहिए। और नहीं ली है तो आज उसको परचेज करो, इसलिए मैंने 10 पेजेस का आपको वो प्रोवाइड कर दिया था कि विजुअल्स आपके साथ रहे। दिस इज ऑडियो, और ये बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट पहला रिवीजन है। हम इसमें पेज वाइज जाएंगे, मतलब मेरे क्वेश्चन जंबल नहीं करेंगे, मेरे क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, पेज वाइज रहेंगे। लेकिन जो सेकेंड पार्ट जाएगा वो वीडियो के साथ भी हो सकता है। अगर आपका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा तो हम इसको लाइव सेशन में कर लेंगे। उससे क्या होने वाला है कि आपको वो चीजें दिख जाएंगी, मैं बोलूंगी तभी जवाब आएगा, और वो पेज नंबर वाइज ही रहेगा। वो पेज नंबर वाइज, जब पहले हम सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि एक एक और करके हम खाना खाते हैं, तो एक एक पेजेस करके हम चीजें कंप्लीट करते हैं। मेरी चरक जैसी चल रही है, मेरी शुश्रुत जैसे चल रही है, वो सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट करती रहनी। देखो, क्वेश्चन हमेशा लगाने, क्वेश्चन हमेशा करने। और गोविंद पारेख का जो ये हमारा सब कुछ अच्छे से हो जाता है, और नहीं भी हो रहा है मतलब बीच में, नहीं तो मैं फिर वो स्टार्ट कर दूंगी ताकि मैं आपके क्वेश्चंस भी इसमें साथ में करवाती रहूं, आपको क्वेश्चंस करने की भी दिक्कत ना जाए। मैं यही चाहती हूँ कि आप बस साथ में पढ़ते चलो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, स्टडी विथ मी, बस सारी चीजें मैं देख लूंगी इधर अपने हैंड से, ठीक है। आप पढ़ते चलो और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे करते चलो, तो फिर वो चीजें है ना, रिकॉल मेथड तो मैं अपनी तरफ से डालूंगी, आपको उसकी तरफ मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस आज डाला है तो आज ही देख लेना है उसको, ठीक है। और एक बार देखा, अगर आपने 2 बार देखा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो जाएगी। वीडियो का इंट्रोडक्शन लंबा ना करते हुए चलो तुलनात्मक अध्ययन पे चलते हैं। पहले मैं रिकॉल करवा रही हूँ, बुक बंद होनी चाहिए, है ना। त्रिसूत्र हमने पढ़ा था फर्स्ट चीज की कौन कौन सी चीजें तीन 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 है। अब मैं अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर जल्दी आंसर दे रही हूँ तो आपको पॉज लेना है, और अगर आपको स्लो लग रहा है, अगर आपने बहुत अच्छे से डिवीजन करा तो इसको 2x की स्पीड पे कर दो, अगर समझ में आ जाता है तो इसको 2x की स्पीड पे कर दो। और अगर नहीं समझ में आता है, कोई चीज नहीं याद आ रही है, नहीं रिकॉल हो पा रही है, तो इसमें पॉज ले लो, मतलब इसको वीडियो को रोक दो कि हाँ 1 मिनट में अपने दिमाग की शक्ति डालो। हम आयुर्वेद वाले, हमें सारे कंसेप्ट इसका पता हुआ है, ठीक है। और जितनी जल्दी आप ये चीजें स्टार्ट करते हो ना, मतलब वही है कि नींव अच्छी होती है ना, तो सारी चीजें हो जाती है। और गोविंद पारेख को हम क्रीम नहीं बनाना, हमें इसको अपनी नींव बनाना है, ठीक है। चेरी ऑन टॉप नहीं करना है, हमें चेरी अभी से बिल्ड करते चलनी है, चेरी का पेड़ भी हम लगाएंगे, सारी चीजें हम ही करेंगे, ठीक है। तो त्रिसमूह पढ़ा था हमने, अब याद आ जाने से, बहुत बेसिक है। देखो, त्रिसमूह सबसे, हेतु लिंग औषध क्या है, सत्व आत्मा शरीर क्या है, वात पित्त कफ क्या है, ठीक है, त्रिस्थूण क्या है, त्रिधातु क्या है, ठीक है, याद आना चाहिए, बहुत इजी चीजें हैं। त्रिवर्ग क्या है, त्रिएषणाएं क्या है, भेल के अनुसार एषणाएं पढ़ी थी हमने। त्रिगुण क्या है, ठीक है, त्रिदंड क्या है, और चिकित्सा का अधिकार क्या है, चिकित्सा का अधिकार किसमें आता है, ठीक है। धूम्रपान के आचार्य चरक ने कितने भेद माने, सुश्रुत ने कितने माने, वाग्भट ने कितने माने, व्रणधूप व्रणधूम व्रणधूपन की लंबाई आचार्य वाग्भट ने कितनी मानी, ठीक है। सुश्रुत ने उसकी लंबाई कितनी मानी, कलाय प्रमाण किसका था, धूमपान के भेद कितने हैं, दधी के भेद कितने हैं। अब ये फर्स्ट पेज के क्वेश्चंस हो गए। अब हेतुलिंग औषध त्रिसूत्र है, सत्वात्मा शरीर त्रिदंड है, वात पित्त कफ त्रिस्थूण है। अगर आपने मेरे साथ इनका आंसर दिया तो स्किप कर दो 10 सेकेंड, 10-12 सेकेंड स्किप कर दो और आगे चले जाओ, जिसमें हम पेज नंबर 2 पे पहुंच जाएंगे,
ठीक है। तो वात पित्त कफ क्या है, ठीक है। त्रिधातु भी वही है, त्रिस्थूण भी वही है। त्रिस्कंद में क्या आता है, तो हेतुलिंग औषध आता है। त्रिबोध क्या है, तो रोग प्रकृति अधिष्ठान और समुत्थान है। त्रिवर्ग क्या है, धर्म अर्थ और काम है। त्रिएष्टनाएं पढ़ी थी हमने, प्राण एष्णा, धन एष्णा, परलोक एष्णा, ठीक है। और भेल ने उसमें किस चीज में एक्सचेंज किया था, उसने धर्म माना था, परलोक नहीं माना था। ठीक है। चिकित्सा का अधिकारी जो हमारे त्रिदंड में आता है, जो कि आचार्य चरक जी ने माने हैं, वो मान चेतना और चिकित्सा अधिकारी। धूमपान के भेद 3, 5 और 6 हैं। हमेशा हमारा चीज चरक पहले रहेगी, सुश्रुत बाद में और वाग्भट लास्ट में। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट, वैसे 3, 5, 6। इसका प्रमाण कितना था, सिर्फ एक ही प्रायोगिक में डिफरेंस था, दैट इज 46, 40 और 40, 36, 48 और 40। ठीक है। तो चरक का हो गया 36, सुश्रुत का हो गया 48 और वाग्भट का हो गया 40। ठीक है। 36, 32 और 24। मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत इधर थोड़ा उधर उधर जाती है, तो उसका थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगी, आपको जंबल नहीं करना है। ठीक है। कासग्न और वामन ने एक्स्ट्रा माने, तो उसका प्रमाण चरक ने कितना माना है, तो है ही नहीं, तो 0 ही माना है। सुश्रुत ने कितना माना है, 16 माना है। वाग्भट ने 10 माना है। रणधूपन का प्रमाण 8 माना है। ठीक है। और धूमपान के भेद कितने माने, तो 3, 5 और 6 माने, है ना। दधि का चरक ने इस प्रमाण पे कोई व्याख्या नहीं करी गई। सुश्रुत ने 4, 7 और भाव प्रकाश ने 5 माने। पेज नंबर 1 का रिवीजन कंप्लीट होता है। पेज नंबर 2 के क्वेश्चन इस तरीके से। तक्र के भेद कितने हैं, नवनीत के भेद किस आचार्य ने माने हैं, प्रायोगिक धूम्रपान के कितने भेद हैं, आचार्य सुश्रुत ने प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए हैं, निद्रा के भेद चरक, सुश्रुत और वाग्भट अनुसार, अधारणीय वेग आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, स्नेह की प्रविचारणाएं काश्यप अनुसार, स्वेदन के भेद उपनाह को आचार्य ने किन आचार्य ने किसमें माना है, शिरो रोगों क्रमी का भेद है या नहीं, हृदय रोगों की संख्या आचार्य सुश्रुत अनुसार कितनी है और कौन सा नहीं माना है। ठीक है। प्रमेय पीड़िका की संख्या आचार्य सभी आचार्य अनुसार, और शोध के उपद्रव। ये पॉइंट्स हमारे हैं क्वेश्चन से। अब इसका आंसर देखते हैं कि तक्र के भेद आचार्य चरक और भाव प्रकाश ने कितने माने, तो 3 और 5 माने। हमने इससे पहले पढ़ा था दधी, तो क्या था 7 and 5, अब पढ़ रहे 3, 5। ठीक है। नवनीत के भेद आचार्य सारंगधर ने अष्टांग हृदय ने माने हैं, 2 की 2 है। ठीक है। प्रायोगिक धूम्रपान के काल 8 बताए आचार्य चरक ने, वही प्रायोगिक धूम्रपान के काल आचार्य सुश्रुत द्वारा 4 बताए गए हैं। निद्रा के भेद रहेंगे 6, 3 और 7। 6 किसके, आचार्य चरक के, 3 आचार्य सुश्रुत के और 7 आचार्य वाग्भट के। अधारणीय वेगों की संख्या 3 + 13 + अपत्य निमित्तज रहेगा, अधारणीय वेगों की संख्या। ठीक है। और स्नेह की प्रविचारणा आचार्य काश्यप अनुसार 20 रहेगी, चरक अनुसार कितनी बताओ, 24। ठीक है। स्वेदन की संख्या, स्वेदन पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब हमने चरक सूत्र 14 चैप्टर पढ़ा था, स्वेदन अध्याय, तब हमने ये चीज देखी थी कि उसमें 3 द्वंद्वज का वर्णन है। वो द्वंद्वज बता दू मुझे, मैं तो दिल खुश हो जाएगा अगर द्वंद्वज बता दिया। सोचो सोचो, चलो मैं आंसर देती हूँ। द्वंद्वज को फिर से बता देती हूँ यहाँ पर कि एक चीज होती है कि पर्टिकुलर एक ऑर्गन के लिए है और दूसरी होती है सर्वांग के लिए। तो एकांग, सर्वांग, सअग्नि, निरग्नि। ठीक है। एकांग के लिए, सर्वांग के लिए स्नेह चीज होती है और रूक्ष स्वेदन होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारे 3 द्वंद्वज हो जाएंगे। चरक ने सअग्नि स्वेद 13, निरग्नि 10, सुश्रुत ने सअग्नि 4, सुश्रुत की बात करें, आचार्य सुश्रुत की बात करें, वाग्भट की 4, 4, 4 और निरग्नि के हो जाएंगे 8, 10, 11। ठीक है। उपनाह को आचार्य चरक जी ने निरग्नि में माना है और सुश्रुत ने सअग्नि में माना है, और वाग्भट जी कहाँ मानते हैं, दोनों में ले लिया है। शिरो रोग में जो हमारे 5 हैं, तो एक तो वीपीकेएस हो जाएगा और आखिरी उनका क्रिमिज हो जाएगा। ठीक है। सुश्रुत ने इसकी संख्या कितनी मानी बताओ, 11 मानी है। सास मानी, हमारी सास कौन है, एस फॉर सूर्यवत, ए फॉर अश्मंतक, ए फॉर अर्धावेदक और एस फॉर शंखक। ठीक है। शिराकंप किस आचार्य ने माना बताओ। ठीक है। और कौन सा मैंने बताया था, हृदय रोग की जो संख्या है आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है, 4 मानी है। कौन सा नहीं माना है, तो सन्निपातज नहीं माना है। सन्निपातज और किसका नहीं माना है, तो मूर्छा का नहीं माना है। ठीक है। प्रमेय पीड़िका की संख्या कितनी होती है, आचार्य चरक अनुसार 7, सुश्रुत अनुसार 10, और भेल, भोज, काश्यप सबका पता होना चाहिए ना। उपद्रवों की संख्या, किसका हक होता है बताओ, किसने हक माना है, ह फॉर हिक्का, क फॉर कार, किसने माने एक्स्ट्रा, सुश्रुताचार्य ने माने हैं। 7 + 2 दैट इज 7 का हक है मुझे।
अंतर विद्यार्थी की संख्या का अधिष्ठान बताओ पहले। चरक ने कितने माने, सुश्रुत ने कितने माने, और माने तो कौन सा एक्स्ट्रा माना है। ठीक है, कल्पनाएं हमें पता है किसने 5 है, किसकी 6 है, किसकी 7 है, ये पता होना चाहिए ना। मधु के भेद के बारे में और जल के भेद के बारे में आचार्य सुश्रुत में बहुत अच्छे से वर्णन करा गया है ना। तो 8 बताया है आचार्य सुश्रुत। अरे आंसर ही बता दिया मैंने, तो दिमाग चलाना है ना फर्स्ट राउंड में। तो हमें चरक ने कितने माने, मधु के भेद, सुश्रुत ने कितने माने हैं। ठीक है, आहार के जो भेद है, हमारे कितने प्रकार का आहार होता है, आचार्य शारंगधर अनुसार कितने माने गए, कौन कौन से माने गए हैं। कुक्षी के आचार्य काश्यप ने कितने भेद करे हैं। उदावर्त की संज्ञा आचार्य चरक ने कितनी मानी है और आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है। शुक्र दोष भी पढ़ चुके हैं हम और शुक दोष भी पढ़ चुके हैं। शुक दोष में अब यहाँ पर ये पॉइंट नहीं है, हमने लास्ट टू लास्ट पेजेस में पढ़ा थे। कितनी संख्या होती है ये बताओ, उनका उपचार कैसे कर सकते हैं ये बताओ, आर्तव के क्या काल होते हैं विभिन्न आचार्य अनुसार। ठीक है, और ये मैंने आपको रजस फला रतिचर्या जब पूरा बताई थी कि कौन किसमें कौन सा वात प्रकोपित होता है, कब पित्त होता है, कब कफ होता है प्रकोपित। आचार्यों ने कितने इसके दोष माने हैं, नपुंसकता और क्लैब्यता किस किसने अलग मानी है, किसने एक मानी है, उनके क्या भेद है। ये हमारा पेज नंबर 3 के क्वेश्चन हो जाते हैं। अब अंतर्विद्यार्थी के स्थान के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो चरक ने कितने माने, 9, सुश्रुत ने माने 10, एक्स्ट्रा क्या है गुदा। कल्पनाएं हमें स्वरस कल्क श्वेत हिम पांड। ठीक है, क्षीर सुश्रुत ने एक्स्ट्रा मानी, 7 किसने मानी है, काश्यप ने मानी है, चूर्ण और अभिशव माने हैं। मधु के 4 भेद माने हैं, भ्रमर, पैत्तिक, माक्षिक और छौद्र। ठीक है, आहार के कितने भेद है, पहले तो आहार के वो वाले भेद याद रखा, आशित, खादित, पीत और लीड़। फिर सारंगधर ने कितने माने बताओ, 6 माने हैं, कौन सा एक्स्ट्रा है 4 के सिवाय, चौश और चव्य। कुक्षी के कितने भेद हैं आचार्य काश्यप अनुसार, 4। देखो अभी मैंने बोला आपको कि अधारणीय वेग सुश्रुत के कितने थे, वो भी अपत्य पत्य निमित्त सुश्रुत का सेम चीज आ जाएगी। चरक ने 6 माने। शुक दोष और शुक्र दोष दोनों चीजें अच्छे से याद रखना है ना। इसकी संख्या हमें बोली जाएगी 8 याद रखेंगे ना। दोष उपचार इंपॉर्टेंट है। सालसर आदिगण किसमें लिखा आया था मैंने, इसकी चिकित्सा के लिए सालसर आदिगण यूज होता है। गुणप की ना ग्रंथि में क्या रहता है, सिद्ध पलासे ग्रंथि, सिद्ध पलासे ग्रंथि, सिद्ध पलासे याद रखना था। प से प्यू हुई, प से परुष वटिका। क्षीण, क्षीण क्या होता है, जो चीज क्षीण होगी उसका क्या करेंगे, वर्धन करेंगे। तो स्वयोनि वर्धन। पुरुष से क्या याद रखना था, पुरीश, पुरीश हो गया है तो चित्र, चित्रों को क्षीर, हिंगु सिद्ध है ना। आतव का काल होता है, किसने पंचरात्रि अनुबंधी बोला है, किस आचार्य ने। ठीक है, किसने 3 से 5 में बोला है। शारित की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 7 डेज का हो जाएगा। ठीक है, आतव दोष हो जाएगा। नपुंसकता और क्लैब्यता किसने एक जैसी मानी है। ठीक है, सुश्रुत ने नपुंसक के कितने वेद माने, क्या सशुक्र होता है, क्या अशुक्र होता है, किसने नरसन नाड़ीसण और नरसंड और नाड़ीसण को षंड के अंदर रखा है, चाहे सुश्रुत में रखा है। सशुक्र कौन से हो जाएगा, आस्ते के, सुगंधिक, कुंभिक और ईर्षक। ठीक है, क्लैब कितने हो जाएंगे हमारे आचार्य शिष्टाचारक अनुसार 4 और सुश्रुत अनुसार 6। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो अभी तक आपको समझ में आ रहा हो कि मेरा मोटिव क्या है इसके पीछे, है ना। क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने नहीं है, आपको बस रिकॉल करना है कि हाँ मैंने ये पढ़ा था तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। और नहीं याद आ रहा है बिल्कुल आगे वीडियो के मत जाओ, मैं बोल रही हूँ मत जाओ। जिस पेज का याद नहीं आ रहा है ओपन करो पढ़ो, क्योंकि अभी याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पेपर के समय हमें चीजें याद आनी चाहिए, क्वेश्चन करते समय हमें चीजें याद आनी चाहिए। आज हम अगर उस पर मेहनत कर लेंगे हमें कल कम करनी पड़ेगी। और ये नहीं कि ये वीडियो बस 10 पेजेस का हो जाएगा तो उसके आगे मैं 80 पेजेस तक छोड़ने वाली नहीं हूँ। और अगर 80 पेजेस भी हो जाएंगे तो रिमाइंडर डालती रहूंगी कि अब आज हमें ये पढ़ना है। आज ये एटलीस्ट ये जो 10-10 पेजेस के जो वीडियोस रहेंगे ना, पहले हम एक एक करके 10 खाएंगे, 10 खत्म करेंगे, खाएंगे बोल रही हूँ मैं ना। फिर एक एक करके फिर ऐसे 10 8 वीडियो बनेंगे आपके, 8 दूनी 16, बस उसमें खत्म हो जाएगा आपका मेन मतलब कोर खत्म हो जाएगा, ये समझ लेना। ठीक है, भाव पे आते हैं। बल वृद्धि वगैरह भाव कितने होते हैं, शरीर वृद्धि वगैरह भाव कितने होते हैं, वाग्भट ने कितने बताए हैं। आहार परिणाम कर भाव का वर्णन कहाँ पर है ये भी बताओगे आप मुझे। आशय कितने होते हैं, कोष्ठ कितने होते हैं, कोष्ठांग कितने होते हैं, त्वचा के भेद कितने होते हैं, धमनियों की संख्या आचार्य चरक ने कितनी मानी है, सुश्रुत ने। कुष्ठ की बात कर तो कुष्ठ तो पूरा बताओ, चरक ने कितने माने, क्या संख्या है ना। रुक तो जाना, अगर आगे बढ़ मैं जल्दी तेज बोल दे रही हूँ, रुक जाना है ना, आपके दिमाग को आंसर दे देना दो। सिद्धमुख को किस त्वचा के अंदर माना आचार्य चरक सुश्रुत ने, दद्रु को कहाँ माना है, उन्माद के कितने भेद माने, वृद्धि आचार्य चरक अनुसार कितने प्रकार की होती है, आचार्य सुश्रुत अनुसार कितने प्रकार की होती है। शोध के उपद्रव हमने अभी देख चुके थे, ग्रंथि के भेद कितने होते हैं,
आचार्य चरक ने पहली बार सुश्रुत से कोई चीज एक्स्ट्रा मानी थी, वो कौन सी होती है, कौन सी विद्रधि, कौन सी ग्रंथि एक्स्ट्रा होती है। ठीक है। श्लीपद के कितने भेद माने हैं, क्यों होता है श्लीपद, किस एरिया में होता है श्लीपद, याद आ रहा है ना। बल वृद्धि कर भाव 4, शरीर वृद्धि कर भाव 4, बल वृद्धि कर भाव 13, शरीर वृद्धि कर भाव 4, उसने कितने बताया 17। उसका वर्णन कहाँ है, आहार परिणाम कर भाव का, शारीरिक स्थान के कौन से चैप्टर में, 6वें चैप्टर में होता है। ऊष्मा अपचति, वायु अपकर्षति, क्लेदिस्थैर्यकृति। ठीक है। आशय कितने होते हैं, पुरुष में कितने होते हैं 7, स्त्री में कितने होते हैं 8, शारंग ने कितने माने 10, पुष्टांग की संख्या किसने मानी 15, 8, काश्यप की कितनी होती है 13। ठीक है। भेल की कितनी होती है 14, त्वचा किसने मानी है, सब ने 6। हमारी जो मेन संहिता है चरक सुश्रुत वाग्भट, इसकी मेन चीजें हमें याद रखनी चाहिए। कितनी हो गई, चरक की 6 याद रहती है, नाम भी नहीं दिया, सुश्रुत ने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है तो 7, हृदय में 6, संग्रह में 7, स से संग्रह, स से 7, यही याद किया था मैंने। धमनियां कितनी होती है 200, किसकी, चरक की, सुश्रुत की 24। कुश की संख्या 7, 11, 18 और असंख्य किस आचार्य ने मानी है। ठीक है। कुष्ठ को किस रोगों में माना है, सुश्रुत ने तो कुष्ठ को 2 माना है, कौन सी होती है 4 या 5 या 3 या 4, बताओ बताओ। सिद्म, सिद्म का क्या होता है, सिद्म का बताओ। चरक ने इसको फर्स्ट माना है, सुश्रुत ने फर्स्ट त्वचा में माना है। ठीक है। दद्रु, दद्रु को किसने कौन से कुष्ठ में माना है, चरक ने कहाँ पर माना है, सुश्रुत ने कहाँ पर माना है, बताओ। किसने महाकुष्ठ में माना है, किसने क्षुद्र में, चरक ने क्षुद्र में, सुश्रुत ने महा में। उन्माद, ऊ न है, ऊ मतलब कम है तो 5 रहेंगे, अपस्मार के कितने रहेंगे 4 रहेंगे, अ है ना कंप्लीट हो जाएगा। वृद्धि 3 और 7, वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है ना चरक का और सुश्रुत का। शोध हम पढ़ चुके हैं। ग्रंथि बताओ, एक ही 6 मानी थी, मानसज एक्स्ट्रा है क्योंकि मेधस तो आचार्य सुश्रुत ने भी मानी है। ठीक है। और वाग्भट, वाग्भट सबसे ज्यादा मानते हैं, 6+3, अस्थिज, व्रणज, रक्तज। श्लीपद का एक ही भाग होता है, उदक अनुप्रदेश में एक्स्ट्रा होती है, यही होता है। पेज नंबर 4 हो गया, चलो पेज नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, बगंदर का वर्णन नहीं किया आचार्य ने, श्लीपद का वर्णन नहीं किया, भेदों का वर्णन नहीं किया है ना। अर्श, अर्श कितने प्रकार का होता है, अर्श का आकृति बताओ मुझे। योनि, मैंने बोला था योनि तो याद करना ही है, तो भाई योनि की आकृति बताओ। ठीक है। अब दोषिक डोमिनेंस बताओ, दोषों का नंबर बताओ। ठीक है। पांडु का क्या दूष्य है, ठीक है, कितना नंबर है, हिक्का का क्या दूष है, सबके भेद याद आने चाहिए। ठीक है। अतिसार के कितने भेद है, किस आचार्य ने कौन सा माना है, किसने कौन सा नहीं माना है, क्या एक्स्ट्रा है। काश के क्या भेद है, काश के हारित अनुसार कितने भेद है, हारित, हारित ने भी 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के बताए थे, है ना। विसर्ग का दोषिक डोमिनेंस याद होना चाहिए, द्वंद्वज आ रहा है याद। तृष्णा, तृष्णा के कितने भेद होते हैं, किस आचार्य ने कितने भेद माने हैं, कफज किसने नहीं माना है। ठीक है। छर्दी के कितने भेद होते हैं, छर्दी में कौन सी वायु इन्वॉल्व है, कौन से आचार्य बोलते हैं, विष के कितने वेग होते हैं, याद आ रहा है ना चीजें। चलो आंसर देख लेते हैं। बगंदर के 5 भेदों का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, आचार्य चरक एक भी भेद का वर्णन नहीं करते हैं। वाग्भट आचार्य बोलते हैं कि इसके 8 भेद हैं। ठीक है। 3 एक्स्ट्रा है उससे छोड़ के। 4 सूत्र का सर्वप्रथम वर्णन मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अरिकीलक रोग में किस आचार्य ने बोला है। और मार्किंग होगी तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला था बुक में मार्क कर लेना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मार्क अभी भी कर सकते हैं ना, अभी भी कोई चीज छोड़ने वाली नहीं हो, रिवीजन करते हैं। अरिकीलक किसने माना है, नाड़ी रोग के अंदर किसके अंदर वर्णन है, अर्श के कितने भेद है, योनि में छत्राकार है, कूर्चाकार काय में है, मेढर में है, गंडुपद आकार नाभि में है ना। अर्श में कौन सा दोष था, ममता, मांस, मांस, मेद और त्वचा। ठीक है। पांडु के कितने भेद है 5, किस आचार्य ने 4 माने, किसने सबसे एक्स्ट्रा माने, हारित ने माने ना, हारित ने वो 5 भी ले लिए, फिर उसके अंदर कामला हलीमक सब ऐड कर दिया था। पांडु में कितने हैं, पांडु को क्या था, ममता थी क्या पांडु की, अर्श की ममता थी कि पांडु की ममता थी, नहीं थी ना, आरएमटी था उसमें। मांस तो था, त्वक तो था, बस एक ही चीज नहीं था, मेद की जगह क्या चेंज हुआ था, पांडु में रक्त, पांडु में तो रक्त इम्पोर्टेंट होता है ना, इम्पोर्टेंट। ठीक है। अभी ये रील बहुत ज्यादा चल रहा था मेरे दिमागों में, नहीं चलना है ये वर्ड, तो वर्ड खराब करने वाले आ जाते हैं, बड़े मुश्किल से तो जबान की शुद्धि होती है। ठीक है। हिक्का के भेद बताओ कौन कौन से होते हैं, महाहिक्का, व्यपिता, अन्नजा, क्षुद्रा। महाहिक्का, गंभीरा, व्यपिता, क्षुद्रा, अन्नजा। ठीक है। इसके लक्षण याद रहने चाहिए ना, वो हो गया अगर वीडियो तो बहुत अच्छे से उसको देखो, उसमें समझ में आ जाएगा।
ठीक है, अतिसार के कौन किस आचार्य ने, किसको भय होता है, आम किसके पास होता है, आम अतिसार किसने माना है, सुश्रुति मानेंगे आम अतिसार, विचारक को तो भय होता है। ठीक है, उनने दोनों मान लिए। काश के अतिसार के भेद कितने हैं, हारित ने 8 माने हैं। ठीक है, विसर्ग के भेद 2 सच, अग्नि मतलब गर्म, वातित ग्रंथि मतलब वात का, करदम मतलब पीके। ठीक है, तृष्णा कपच किसने मानी थी, सुश्रुत ने मानी थी, चरक तो नहीं मानते। ठीक है, सर्दी के 5-5 भेद है, सर्दी ऊपर के मार्ग से निकलती है, तो एक तो उदान वायु, और सुश्रुताचार्य बोलते हैं कि व्यान वायु सर्व शरीर में है, तो उनका भी वेगुदान रहेगा। विष के वेग हो जाएंगे 7 आचार्य चरक सुश्रुत अनुसार, और 8 आचार्य किसके अनुसार, चरक के अनुसार ना। जानवरों में कितना, पक्षियों में कितना बताओ, 3 और 4 है ना, 4 जानवरों और पक्षियों में से। तरीके से हमारे 5 हो गए हैं। अभी आगे के 5 पेजेस और देख लेते हैं, बहुत इजी लग रहा होगा है ना अगर पढ़ा है तो। अब वो क्लॉक याद आनी चाहिए है ना, वो क्लॉक में स्थावर विष की बहुत मेहनत से बनाई थी, मतलब मोस्ट इजीएस्ट वे। वैसे भी मैंने आपको धातु टू है तो 2 हो जाएगा है ना। मिल्क, मिल्क का एम से भी 3 हो सकता है, वो मुझे बाद में याद आया था कि वो 3 o'clock पे मैंने मिल्क बताया था। फिर साथ साथ कौन रहता है, त्वक निर्यास है ना। फिर फल कहाँ था, 12 o'clock पे था। कंद कहाँ था, उसके बाहर था। ठीक है, और मूल कहाँ था, 8 o'clock पे था ना। फूल फल कितने थे, 5 की पंखुड़ी होती है, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। ये सारी चीजें हो रही है ना, ये तो बता ही दिया यार, स्थावर विष तो मैंने पूरा ही रिवाइज करवा दिया आपको है ना। सर्फ कितने होते हैं, नाम बोलना था, मैंने बोला था दरवी मंडलीकर राज्यमान, मेरे साथ बोलो। 26 22 20 बोलो, 26 22 10 है ना। और 10 के बाद भी जो क्लासिफिकेशन होता है वो 3 और 7 कैसे होता है, ये याद आ रही है ना। सर्पित रदित और निर्विष क्या है, सर्पदंश के भेद है, कौन सा साध्य होगा कौन सा साध्य नहीं होगा, अरिष्ट की चिकित्सा कितनी कितने लक्षण वाले मंत्र, दिष्ट उद्वर्तन निष्पूरण चूषण अग्नि परिषेक कहा, अवगाह परिषेक, ये वाला है ना जो हमारी चिकित्सा। वो विष के कितने भेद बताए हैं, विष के गुण कितने बताए हैं, कौन सा गुण किसमें एक्स्ट्रा माना है वाग्भट ने, कौन सी ऋतु में विष सबसे ज्यादा एग्रीवेटेड रहता है, अभी कौन सी ऋतु चल रही है ये बता दो, ये भी आना चाहिए ना दिमाग में क्वेश्चन। अस्त्र शस्त्र तो जो हमने कौन सा दिया था, 9th ना, योग्य सूत्री, उसमें मैंने बताया था आपको कि कौन से अगर अस्त्र शस्त्र की प्रैक्टिस करना है तो वो कैसा रहना चाहिए, एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी उसमें ना। योग्य सूत्री मतलब सबसे अच्छा वीडियो है, मैं बता दी हूँ उसको सुन के। अगर तुम उसको एक एक चीजें समझ लोगे ना तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। समझनी है कहाँ स्कूप यूज करनी है, कहाँ इंसीजन यूज करना है, वो सारी चीजें हो जाएगी। शस्त्र कर्म के अंदर हो जाएगा छेदन वेदन लेखन, फिर आपका ठीक है कहाँ छेदन है, किसने कितने शस्त्रकर्म बताए, कौन सा एक्स्ट्रा बताया, किसने दाहन बताया नहीं बताया, अश्मरी के भेद आचार्य चरक ने कितने बताया। देखो भगंदर अश्मरी सारे किसके टॉपिक से आचार्य सुश्रुत के हैं। बांधना ड्रेसिंग कैसी करना है, दक्षिणावर्त वामावर्त किसने कौन सी एक्स्ट्रा बताई है, वामगढ़ ने सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, आवरण, आवरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आवरण में एक बार आपको पढ़ा दूंगी ना, कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। आवरण से मैं सेकेंड ईयर में जब स्त्री वो रोग निदान में फर्स्ट पार्ट में था ना आवरण, मैं इतना ज्यादा डरती थी, मैंने कहा आवरण तो मैं पेपर में छोड़ के चल जाऊंगी, इस तरीके से था। लेकिन फाइनली हाँ मैं पेपर में सेकेंड ईयर में तो छोड़ के गई थी, लेकिन फाइनली जब मैंने आवरण पढ़ा था मैंने बोला वो इसको ऐसे करके पढ़ सकते हैं, तो बहुत ईजी हो गया था। वैसे पढ़ा दूंगी आपको, टेंशन मत लो। चीजों को कंपाइल करें, पेज नंबर 6 का देखो ऐसे खत्म हो गया है ना। पेज नंबर 7 पे आते हैं। आर्तक के दोष, शुक्र के दोष जब भी पढ़ेंगे हम आर्तक के दोष वहीं पे क्लियर हो जाएंगे ना। कौन से वीपी के एस है, औषध काल कितने होते हैं, देखो औषध काल भी इंपॉर्टेंट है, अष्टांग संग्रह का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अष्टांग संग्रह ने 11 बोले, हम 11 पे जाते नहीं, सारंग करके 5 तक क्लियर हो जाता है। शरीर की लंबाई मैंने आपको बोला था कि कैसे इंसान खड़ा है, चारे चरक ने कैसे खड़ा किया, सुश्रुत ने कैसे खड़ा किया है, छौर कर्म कैसा होना चाहिए। ठीक है, रोगों को कैसे जान सकते हैं, यंत्र की संख्या हमने बोली थी परिचारक की, उस पहले जो शुद्ध याद करो, फिर हम वाग्भट की करते हैं। इसके लिए स्वास्तिक का हमारा निमोनिक भी था, अस्थि वाला, वो अस्थि बोन बनी थी, 18 नंबर उस पर लिखा था, 18 अंगुल उसका प्रमाण होता है। ठीक है, स्वस्तिक और ताल का निमोनिक बनाया था ना मैंने विजुअल, हाँ वो तो देख ही लिया होगा। ताल में अब मत्स्य आकृति तो कभी भूलोगे नहीं ना, मछली कहाँ देखी थी, स्पून पे ही रखी देखी थी ना। और अस्थि कहाँ थी, स्वस्तिक का ये यंत्र था ना वो जो अस्थि काट रहा था। अब नाड़ी का तो हमने समव्यू वो वाला मैंने चार्ट आपको बता दिया था, उससे सारी चीजें एक एक का भी अंदर भी याद रखने चाहिए कि कर पर जो कॉटन है, कपास
वो कौन से काम के लिए यूज होता है, उसकी संख्या क्या है, अग्नि की संख्या क्या है, तो उससे पॉइंट रिवाइज करते चलना है यहाँ पर भी, है ना। सबसे ज्यादा किसके हैं, ठीक है। चला उपयंत्र क्या होते हैं, उपशस्त्र क्या होते हैं, कहाँ पर कौन सा यूज किया है, मूल नाड़ी यंत्र कितने हैं, दलहन ने कितने माने हैं, ठीक है। एषणी, एषणी हम 2 बार रिवाइज कर चुके हैं, एषणी, है ना। फिर अनुशस्त्र, फिर छार, छार तो मतलब बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा था। बताओ कोई ऋतु में बनाते हैं, क्या आयु, क्या ऋतु होनी चाहिए, क्या मध्यम है, कौन शिशु, शिशु की ट्रिक किस चीज के लिए थी, छार के, गुड़ के लिए थी, दोष के लिए थी, है ना। किसको पीते, किसको लगाते, कौन से ऐसे रोग है जिसमें दोनों काम करते हैं। हमने इसका स्वेदन के भी देखा था, पेज नंबर 7 हो जाता है इस तरीके से, है ना। कुछ भी चीज ऐसी नहीं थी। अब अंगदी तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था कि किसको हम कौन में यूज करेंगे, क्या प्रतिसारण होता है, क्या बिंदु होता है, क्या विलेखा होता है ना। शल्य की गति भी पता है ना हमको, किस तरीके से कौन सी जा सकती है। ऋतुकाल, ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि 12-16 किसने कौन सी डे से स्टार्ट किया, ये इंपॉर्टेंट है। चरक शिशुत वाग्भट में कंफ्यूजन ही नहीं है, हमारे व्रत ही 12 दिन के मानते हैं। भाव प्रकाश दिन 16 दिन की मानिए। रजस्वला दर्शन काल क्या होता है, बताओ 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 बताओ। मैथुन निषिद्ध, एक, 1 से 3 दिन पहले, 3 दिन तो एक 3 लिखना है, उसके साथ एक 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। रजस्राव कितने दिन होता है, ये तो हमने अभी देखा, ठीक है। और भाव प्रकाश, भाव प्रकाश ने उसको 4 क्लासिफिकेशन कैसे किया, कैटेगरी के अनुसार किया है। तो भाव प्रकाश 2 नाम है तो 2 गैप कर देंगे, 10-12, 8, 8 और 6 हो जाएगा। वहीं काश्यप का कितना, एक एक दिन का रहेगा। अब मैंने पूरा डायग्राम से आपको बताया था कब वात होता है, कब पित्त होता है, कब कफ होता है। क्या वात पित्त कफ उसका सीक्वेंस है, या वात कफ पित्त है, बताओ। वात कफ पित्त है ना। वेरी गुड। 80वां नंबर किसने अच्छे से छील छील के देखा, इसका नंबर ज्यादा है। आयुर्वेद विज्ञान के बता दो, 264 किसकी होती है, चलो बता ही दिया। हाँ, ठीक है। अब शरीर का डिवीजन बोला था मैंने, सबसे अच्छे से किसकी है, वाग्भट की है। नंबर का उसने आखिरी में लोचनी 140, 120, 100 कर दिया था। सुश्रुत ने किया था 120, 117, 63 किया था। चरक ने कितना था किया था, 126, 140, 92, है ना। स्नायु की संख्या बताओ। स्नायु का 4 प्रकार से डिवीजन किया था हमने, शाखा में चला जाएगा 4 पार्ट में, 150, 150, 150, है ना। 600 खत्म हो जाएगी, मध्य शरीर में कितनी रह जाएगी, 70 रह जाएगी, ये क्या आखिरी में, मध्य शरीर के बचने के बाद। ठीक है, वेरी गुड। पेशी, पेशी की संख्या कितनी ज्यादा मानी जाए, चाहे चरक ने कि सुश्रुत ने, और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। चरक ने कितनी मानी थी, 400, च से चरक, 4 से 400, अगर कंफ्यूजन हो तो ये सब रख लेना। वर्डिंग से खत्म करना है ना। पेशी का हमने बोला था इस स्त्रियों में एक्स्ट्रा होती है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले तो 10-10 कर दो, फिर 10 को 2 पार्ट में 5-5 स्तन में कर दो। फिर जो बची वाली 10 है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4-3-3। जो 4 है वो 2 पार्ट में, गर्भ छिद्र में कितनी रहेगी, गर्भ छिद्र 3 रह जाएगी। शुक्र आर्थ प्रवेश में 3, और अपत्य पत्र में 4। वेरी गुड। ऐसे हमें चीजें याद आनी चाहिए। अब मुख्य रोगों की संख्या, चलो इसमें आपको अगर पेज नंबर 9 में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है कि अगर नंबर याद नहीं है तो इसके चल जाएगा पेज नंबर 9 के, है ना। मोटा मोटा पूछ लेती हूँ, चरक ने क्या नंबर बोले हैं, सुश्रुत के, वाग्भट के नहीं पूछते, चलो, है ना। पहले चरक सुश्रुत के याद हो, सेकेंड साइकिल में ये चीजें याद रहनी चाहिए मुझे। सिरो रोग, नासा रोग, मुख रोग सारी पूछूंगी मैं, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ऐसा नहीं छोड़ना है कोई भी चीज को। मूर्छा का हमने अब भी बोला था कि मूर्छा और हृदय रोग का सन्निपात है, किसने नहीं माना, सुश्रुत ने नहीं माना, है ना। ये वाली चीज यहाँ पर फिर से बीच हो जाएगी। अब नेत्र पे रोक पे आओ, चलो नेत्र पे आओ। नेत्र की संख्या मुझे पूरी सुननी है। छेदन की, भेदन की, लेखन की, वेधन की, ठीक है। कौन से साध्य है, किस पे खतरा होता है, 17 पे खतरा होता है, साध्य होते हैं या कितने होते हैं, अशस्त्र कितने होते हैं, साध्य कितने होते हैं। साध्य का नंबर पूछा जाएगा तो छेदन कितने होते हैं, 11। भेदन कितने होते हैं, 5। लेखन 9, वेदन 15। अब इसका जब नेत्र रूप पढ़ेंगे ना हम तब क्लियर हो जाएगा। मतलब शालाक की तो मतलब फेवरेट है मेरा, ठीक है। हृदय रोग भी देख लिया हमने, मूर्छा देख लिया, मध्य के गुण देख लिए। मध्य के 4 जो एक्स्ट्रा होते हैं, 10 और 14 जब स्लैश में लिखते हो बता दो क्या है। तंत्र युक्ति का मतलब बताया था ना मैंने, योगेंद्र नाथ सेन की बताओ तंत्र युक्ति, सबसे ज्यादा जोर दिया था मैंने उस पर। भट्टार हरिश्चंद्र। और मूत्राघात, क्या मूत्रा बस्ती दोष है, क्या मूत्राघात का नंबर है, ये सारी चीजें क्लियर है ना। बस्ती दोष किसने बोला, चरक ने बोला। मूत्राघात कितने बोला, चरक ने 8 बोला। सुश्रुत ने मूत्राघात 13 बोला है क्या, कि 12 बोला है? 12 बोला है ना, 13 नहीं।
ठीक है। मांस वर्ग की बात करेंगे। मांस वर्ग इज नॉट सच इम्पोर्टेंट, ठीक है। मूत्रज के नाम याद होना चाहिए। शक्रज, शुक्रज किसमें है ना, अश्मरीजन। मूत्र के भेद, किसने नर मूत्र माना है, किसने नहीं माना है। मूत्र माना भी गया है कि नर का, किसने माना है, किसने नहीं माना है। ये बाहिर स्रोतक मतलब एक्सटर्नल चैनल, कितनी जोड़ियां होती है। मद की कौन से 3 पैरेलल वर्ड्स थे। सन्यास में क्या होता है, निपट जाता है कि इंसान। मरह, मर जाता क्या होता है बताओ, मर्तोपमम सन्यास में होता है ना। और गिरता कैसे, धड़ाम से, नर पतिथि काष्ठवत में, है ना। और स्नायु कृमि में दोष क्या होता है, किसने आचार्य वाली, पहले ये बताओ। शर्म करने वाली है। दोष क्या है, कफज और रक्तज। देखो, चीजें मेरे हाथ से जितने अच्छे से हो सकती है मैं वैसे ही करने की कोशिश करूंगी, बाकी जिम्मेदारी थोड़ी आपकी बनती है। पढ़ते रहो, अच्छे से करते रहो। अब जो नेक्स्ट वीडियो डलेंगे हमारे, वो 11 से लेके 20 के डलेंगे, धीरे धीरे करके उसको भी साथ में पढ़ते जाना है। हमेशा 1 से 10 भी रिवाइज करना है, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर आपने, मैं बता रही हूँ, 1 से 10 पेजेस बहुत इजी है, बस इसको सुन लो, ये वीडियो देख लो। और ये वाला वीडियो जो आज हमने करा है, आखिरी वाला, एक बार उसको पढ़ लिया, इसको बस रिकॉल मेथड में रखना, इसको सुन लेना। तो क्या होगा कि रहेगा ही नहीं कि अब चीजें छूट गई है, चीजें ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। मतलब 30 मिनट के अंदर आपके 10 पेजेस कंप्लीट हो गए एक बार, तो आपको दूसरी बार मतलब फिर से उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कहीं वो कर रहे हो, एक बार ध्यान से सुनो, दूसरी बार जब विजुअल निमोनिक के साथ हम विजुअल क्वेश्चन के साथ करेंगे, तब चीजें और ईजी हो जाएगी। पढ़ते रहो। हैशटैग पढ़ते रहो स्टडी विथ मी, आयुर प्रेरणा को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा अगर कंटेंट चाहिए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।